हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डेलीगेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक मेरे क्लियर होते होंगे और मैं छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छे नोट्स लेके आने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पापा फिर के एग्जाम भी आने वाले हैं, 7 सेम 6 सेम 5 सेम के। तो उसमें मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, बट आपने इसको पढ़ के जाना है। ये आपका 10 to 15 मार्क्स स्कोरिंग जो क्वेश्चन लेके आता है। तो डेलीगेशन में बेसिकली तीन चीजें आती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। सो डेलीगेशन क्या करती है कि उन पर्सोनस को यूज किया जाता है जिस जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो, अंसरेबल हो, उनको अथॉरिटी दी जाती है किसी भी वर्क को फुलफिल, काम को टाइमली वर्क को फुलफिल करवाने के लिए। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेलीगेशन बेसिकली क्या है कि डेलीगेशन इज ट्रांसफरिंग द competent individual the authorities to perform the selected nursing task in the selected situation। तो इसमें क्या है कि हम अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं जो कैपेबल पर्सन होता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। डेलीगेटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो हमें मतलब कि ऑर्डर पास करते हैं। जैसे हम अगर कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो जो हमें लेक्चर देते हैं उनको हम डेलीगेटर्स कहते हैं। डेलीगेट्स वो पर्सन जो उस कमांड को लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि डेलीगेट्स वो पर्सन हुए जो से हम लेक्चर सुनते हैं। एज ए स्टूडेंट्स क्या है, हम डेलीगेट्स हैं, और जो हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो डेलीगेटर्स हैं। पर्पसेस क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल अचीव करने हैं, टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिवली सर्विसेज प्रोवाइड हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, मैनेजर की जो ग्रुप प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ मैनेजर्स हो, डिक्रीज बर्डन डिक्रीज हो जाए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो, पॉलिसी मेकिंग हो, इकोनॉमिकल और द एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो वर्क एरिया में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सबॉर्डिनेट्स में, और हमने अवॉइड करना है जो डिले है किसी भी काम का, उस चीज को हमने अवॉइड करना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी टाइप ऑफ डेलीगेशन। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेलीगेशन: जनरल, स्पेसिफिक एंड द फॉर्मल डेलीगेशन। इन द जनरल डेलीगेशन मीन्स की ऑल ओवर अथॉरिटी, जैसे कि एसएन होती है, उसके बाद सारे वार्ड्स की अथॉरिटी होती है, तो वो क्या एक जनरल डेलीगेशन है। स्पेसिफिक डेलीगेशन मतलब कि पर्टिकुलर स्टाफ नर्स या वार्ड सिस्टर पर्टिकुलर वार्ड के लिए आंसरेबल होती है, वो क्या है स्पेसिफिक डेलीगेशन है कि अगर पेडियाट्रिक वार्ड की इंचार्ज होंगे तो वो पेडियाट्रिक वार्ड के लिए ही आंसरेबल होंगे। बट की जनरल डेलीगेशन में क्या है, जो एसएन है, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, वो सारे वार्ड्स के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगी। जो भी उन्होंने वर्क प्लेस या जो भी काम डिवाइड किए हैं उनकी जो आंसरेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ही देखनी है। फॉर्मल डेलीगेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सन वर्क परफॉर्मेंस, हम किसी भी पर्सन को ऑफिशियली कोई जॉब पोजीशन असाइन करते हैं तो हम उसको फॉर्मल डेलीगेशन कहते हैं। इसको एक आंसर के साथ समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आईसीयू नर्स है, वो एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर रही थी और उसको 10 ईयर to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। तो हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज थी, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, और एक पोजीशन मतलब एक हमें प्लेसमेंट भी चाहिए थी कि एक वार्ड सिस्टर की प्लेस खाली थी, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए जो स्टाफ नर्स एलिजिबल थी उसको उन्होंने जो है उन्होंने उनको ऐसे अपॉइंट कर दिया है वार्ड सिस्टर। तो वो एक फॉर्मल डेलीगेशन होगी कि किसी कैपेबल पर्सन को उसको एक न्यू पोजीशन असाइन कर देना बाय द ऑफिशियल मेथड। वो करवाएगा फॉर्मल डेलीगेशन। इनफॉर्मल डेलीगेशन की हम जो है इनफॉर्मली विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस हम जो है किसी भी पर्सन को काम असाइन कर देते हैं, उसको हम इनफॉर्मल डेलीगेशन कहते हैं। तो इसको मैं समझाऊंगी आपको। जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो सिस्टर जब खाना खाने जाते हैं तो वो कह के जाते हैं कि स्टूडेंट जी देखना कि मैं थोड़े टाइम के लिए खाना खाने जा रही हूँ, तो वो क्या है इनफॉर्मल डेलीगेशन है। दिस इज अ टाइप ऑफ द डेलीगेशन: जनरल, स्पेसिफिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और हमने डेफिनेशन डिस्कस की। डेफिनेशन में हमने तीन टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की: डेलीगेशन, डेलीगेटर, डेलीगेट्स एंड पर्पसेस डिस्कस किए अब तक। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द डेलीगेशन। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं फंडामेंट फाउंडेशन। 3 फाउंडेशन भी कह सकते हैं आप, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी आपको पता है कि आपके पास पावर होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी अच्छा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अकाउंटेबल मतलब कि आप आंसरेबल होंगे किसी भी कंडीशन के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन द डेलीगेशन। सो स्टेप्स इन द डेलीगेशन, प्लान ए हेड। प्लान ए हेड मतलब कि आपने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेना है कि एट द एंड मुझे क्या अचीव होना चाहिए। आइडेंटिफाई करने हैं वो पर्सन जो स्किल्स है और लेवल देखना है कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन के लिए सुटेबल है। सिलेक्ट मोस्ट कैपेबल पर्सन, कि इसमें आपने वो पर्सन सुटेबल पर्सन सिलेक्ट करना है जो आपको पता है किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैपेबल है। कम्युनिकेट करनी है चीजें क्लियरली, सब प्रॉपरली, सब आपने डेडलाइंस देनी है और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। इंपावर करना है जो डेलीगेट्स हैं। बेसिकली जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, हम एज ए डेलीगेट्स काम कर रहे हैं, तो अगर हॉस्पिटल्स में है तो हमें हेल्प टॉक देते हैं हम। तो वो क्या है, हमारे पास इंपावरमेंट है कि हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है कि आप पढ़ा सकते हो उनको। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, डाइट क्या लेनी है डायबिटीज के बारे में, अस्थमा क्या है। तो वो क्या है, इंपावरमेंट है। डेलीगेट्स को भी आपने इंपावर करना है कि वो पब्लिक को या किसी भी पर्सन को फर्दर समझा सके, उनको गाइड कर सके। इवेल्युएट करनी है जो परफॉर्मेंस की एंड रिवॉर्ड देने हैं उनके अकॉर्डिंग टू वर्क। नेक्स्ट है काइंड ऑफ डेलीगेशन। सो काइंड ऑफ डेलीगेशन, फुल डेलीगेशन मतलब ओवरऑल, पार्शियल किसी के रिप्लेसमेंट में कि आप कहीं पे थोड़े टाइम के लिए गए हो, उस टाइम पे कंडीशनिंग डेलीगेशन की कुछ भी कोई मिस हैपनिंग हो गया, कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ भी हो गया है, कोई कंडीशन थोड़े से टाइम के लिए किसी भी कंडीशन की वजह से वो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को हैंड ओवर कर दी, तो वो कंडीशनिंग डेलीगेशन कहलवाएगा। फॉर्मल मतलब कि आपको हायर अथॉरिटी ने असाइन किया, इनफॉर्मल आपने खुद से किसी और को फर्दर असाइन कर दिया या किसी ने आपको असाइन किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन जो है वेनलोट एंड कैमरॉन ने दिए थे 1998 में। 14 प्रिंसिपल उन्होंने डेलीगेशन के दिए थे। तो बेसिकली इसमें उन्होंने क्या कहा था कि डेलीगेशन बेसिकली बिगिंस इन द एंड इन माइंड। सो बेसिकली सबसे पहले कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्टार्टिंग में ही आपके एंड में क्या आना चाहिए वो आपके माइंड में क्लियरली पता होना चाहिए। डेलीगेट कंप्लीटली, आपने सारी चीजों को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। प्रॉपरली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो असाइनमेंट्स है प्रॉपरली जो असाइन करनी है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज में फर्क पता होना चाहिए कि आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर रोल अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट है वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि आपने हायरार्की के अकॉर्डिंग आपने काम लेना है, कि जिसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने उनको काम असाइन करना है। प्रोवाइड करनी है एडुकेट सपोर्ट टू द डेलीगेशन, मतलब कि डेलीगेट्स पर्सन है उनको अपने इक्विपमेंट अवेलेबल करवा के देने हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने हैं, टाइम अवेलेबल करवाना है, जो भी उनको बेसिक नीड्स है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो आपने उनको जो है सपोर्ट, यही है कि आपने उनको सपोर्ट करना है। फोकस करना है अकाउंटेबिलिटी ऑन द रिजल्ट, की एट द एंड हमें क्या रिजल्ट चाहिए, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। डेलीगेट कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी डेलीगेट्स की काम के लिए। अवॉइड अवर डेलीगेशन। अवॉइड अवर डेलीगेशन में क्या है कि जैसे आप एज ए स्टूडेंट नर्स हो तो आप किसी को भी नहीं कह सकते कि जॉब इंजेक्शन लगाओ या जॉब वाइटल्स ले लो। आपको आपको कहा जा सकता है बट आप किसी को नहीं कह सकते। हायर पर्सन, जैसे स्टाफ को नहीं कह सकते, आप किसी और पर्सन क्लेरिफाई करने अपने कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो उसके आंसरेबल आप होंगे। कम्युनिकेट करना है क्लियरली और कंप्लीटली कि आपने कैसे इस चीजों को हैंडल करना है। मेक मेक योर अवेलेबिलिटी क्लियर टू द रिसोर्स ग्रुप। आपकी अवेलेबिलिटी जो है क्लियरली ग्रुप को पता होना चाहिए कि आप कब कब अवेलेबल होंगे। रिटेन कंट्रोल होना चाहिए आपका डेलीगेट्स के ऊपर, और एक्सप्रेस करनी है अपने प्रोग्रेस को, रिपोर्ट को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि एरर इन द डेलीगेशन क्या आ सकते हैं। सो अंडर डेलीगेशन हो सकती है। अंडर डेलीगेशन में क्या है, जो मैनेजर है वो या तो ओवरवर्क हो सकता है या ओवर भी बीम्ड हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर डेलीगेशन। सो ओवर डेलीगेशन में मेनली क्या है कि जो मैनेजर है उसके पास जो मॉनिटरिंग है या जो भी टाइमिंग है वो प्रॉपरली नहीं है। इन प्रॉपर डेलीगेशन में क्या आ जाता है कि आपने रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग रीजन के लिए उसको जॉब टाइम के लिए वर्क असाइन कर दिया। तो इसमें आप बेसिकली एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे आप एज ए स्टूडेंट नर्स वर्क कर रहे हो और आपको स्टाफ ने कह दिया कि जाओ कीमो स्टार्ट करके आओ या कीमो लगा के आओ। तो दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ द स्टूडेंट। सो दिस टाइम दिस इज इनप्रॉपर डेलीगेशन। अवर डेलीगेशन बेसिकली यही है कि सबॉर्डिनेट जो है सुपरवाइजर को काम असाइन कर रहे हैं, तो वो भी एक जो है एरर। अब जो हमारी
ऑब्स्टेकल्स कब आते हैं हमारे डेलीगेशन में, कि हमें जो फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक, कि मुझे लगता है कि एज ए मैनेजर अगर मैं किसी को काम ज्यादा या कम दे दूंगा तो मुझे डिसलाइक करेंगे, ठीक है। मेरे पास जो है इनएबिलिटी है चीजों को कंट्रोल करने की, मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम है, फर्दर कम्युनिकेशन नहीं है, ये सारी चीजें जो है हमारी ऑब्स्टेकल्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है बैरियर इन द डेलीगेशन। सो बैरियर इन द डेलीगेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकते हैं, मैनेजर लेवल पे हो सकते हैं, और सबॉर्डिनेट लेवल पे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या है कि जो मेथड एंड प्रोसीजर्स हैं प्रॉपरली उन्होंने बताया ही नहीं है कैसे करने हैं। कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन आपस में स्टाफ में नहीं है। अनस्टेबल और चेंजिंग नेचर वर्क है, कि कभी कुछ करवाते हैं कभी कुछ करवाते हैं। साइज एंड लोकेशन फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आ गया मैनेजर लेवल पे। तो मैनेजर में क्या है कि अगर मैं किसी को इसको काम दे दूंगा तो ये मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, ये तो सिंपल सा बंदा है, इसको दे दो ज्यादा काम, ये कौन सा बोलता है। डिसलॉयल्टी ज्यादा है, अपनी जॉब के लिए अपनी पोजीशन की फिक्र ज्यादा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो स्टाफ को फेस नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये सारे क्या है, मैनेजर लेवल के हैं। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट लेवल के। सबॉर्डिनेट लेवल में बेसिकली क्या है कि जो हमारा बॉस है या जो मैनेजर है उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, इजियर टू आस्क द बॉस, ठीक है। फियर टू क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वर्क प्लेसमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इंसेंटिव्स इनएडिक्वेट्स हैं। सो दिस इज सारी की सारी क्या है, सबॉर्डिनेट लेवल की बैरियर है इन द डेलीगेशन। सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स बेसिकली ये है कि जो हमारा मतलब एरिया है मैनेजर और बॉस का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं है। बॉस जो है ये मैनेजर ऑलवेज बिजी रहता है, बेसिकली वो जो भी है ज्यादातर काम जो है होम से करवाते हैं, या अनहैप्पी सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी वजह से डिले काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन। राइट पर्सन होना चाहिए, राइट टास्क होना चाहिए, और राइट सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। इसमें हम एक सर्कमस्टांसेस के लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे एज ए स्टूडेंट है आप, है ना, तो स्टाफ क्या करती है कि वाइटल्स लेने के लिए आपको कह सकती है पेशेंट के, बट अगर अनस्टेबल पेशेंट है उसको हैंडल करना है वो नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि राइट पर्सन इन द राइट प्लेस होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और प्रॉपरली सुपरवाइज करना है। नेक्स्ट है डेलीगेशन प्रोसेस इन द पेशेंट केयर। तो प्रॉपरली पेशेंट का पता होना चाहिए, स्टाफ का पता होना चाहिए, टास्क किसको कौन सा असाइन किया गया वो पता होना चाहिए, काम की आउटकम क्या आनी चाहिए, कब तक आ जानी चाहिए वो पता होना चाहिए, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस चीज का पता होना चाहिए, प्रॉपरली सुपरविजन करनी है जो परफॉर्मेंस के एंड एवेलुएट करना है और फॉलोअप करना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट है डेलीगेशन स्किल्स। डेलीगेशन में कौन कौन से स्किल्स होने जरूरी हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक जो है प्रॉपरली होना चाहिए। दिस इज द डेलीगेशन स्किल्स। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग, सो लव ऑफ द अथॉरिटी, कि बॉस अपने मतलब जैसे चापलूसी ज्यादा करवाते हैं, फेयर ऑफ लॉसिंग द पोजीशन उनको है, ट्रस्ट नहीं है, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या एब्सेंस ऑफ द रिवॉर्ड्स है। तो दिस इज द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द डेलीगेशन। डेलीगेशन एज अ फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऐसे अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली एक चेन सिस्टम होना चाहिए, कि हायरार्की होनी चाहिए, कि स्टाफ कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, सुपरवाइजर कौन है, कैसे डिलीवरी सिस्टम, किसने कौन सी चीज हैंडल करनी है, किसने कैसे चीजों को मैनेज करना है, वो सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। डेलीगेशन का एट द एंड हम कंक्लूजन निकालें तो डेलीगेशन 3 चीजों के अराउंड घूम रहा है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेलीगेशन क्या करता है, कि ट्रांसफर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन को जो सूटेबल है उस पोजीशन के लिए, वो पर्सन जो स्किल्ड है और एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द डेलीगेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, इस टॉपिक को स्किप करके ना जाइए, मैनेजमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आगे मैं और टॉपिक्स लेके आऊंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें कि आपको जो भी टॉपिक नेक्स्ट नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो फॉर श्योर मैं आपको हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।